हेलो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम जो एचसीएस का अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और उसके लिए जो आपके पास मटेरियल क्या होना चाहिए जिससे आपका एचसीएस पास हो जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो इस बार हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि जिस तरीके से मैंने 2 बार एचसीएस का प्री पास किया है वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने कौन कौन से सोर्स को मटेरियल को अपने इस पेपर को पास करने में यूज किया है और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। आपको अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना। तो हम सबसे पहले बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे और सोर्स ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोर्स ऑफ मटेरियल मैं आपके बारे में यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट के बारे में सबको पता है। हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, करंट अफेयर आता है, सब चीज़ें आती हैं। लेकिन हिस्ट्री के लिए सबको पता स्पेक्ट्रम है, लेकिन स्पेक्ट्रम को किस तरीके से पढ़ना है ये किसी को नहीं पता है। बहुत मोटी किताब है और लोग अच्छे से इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसे स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आप एक बहुत अच्छा सोर्स है घटना चक्र का, अगर आपको घटना चक्र कहीं से किताब मिल जाती है तो प्लीज़ आप उसको रेफ़र कर लीजिए। चाहे वो सारे सब्जेक्ट के लिए ले लीजिए, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो। इकोनॉमिक्स का तो इंग्लिश में खैर नहीं आता है, हिंदी में आ रहा है आजकल। और जो भी सारे सेक्शन हैं आपको सारे आपको घटना चक्र ले लेने हैं, तो आप उनको ले लो एंड देन स्टैंडर्ड बुक पर जाओ। घटना चक्र का मतलब ये है कि वो हर सब्जेक्ट की अलग है और उसमें जितने भी सारे प्रीवियस ईयर हैं, चाहे अगर हम एग्जांपल लेते हैं हिस्ट्री का, तो जैसे हिस्ट्री का हमने एग्जांपल लिया तो हिस्ट्री में जितने भी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी, उसमें स्टेप टू स्टेप दे रखा है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जितने भी हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं और यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, एमपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर आए हुए, राजस्थान के अंदर आए हुए, झारखंड के अंदर आए हुए, यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के अंदर आए हुए हैं ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन घटना चक्र के अंदर डिटेल में डिस्कस दे रखा है आपको। और सबसे अच्छी बात उस किताब की ये है कि जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी 99.99 ये करेक्ट उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बार मैंने एचसीएस का प्री पास किया है। मैंने सिर्फ घटना चक्र को अच्छे से पढ़ा है, लूसेंट को अच्छे से पढ़ा है, इसके बाद करंट अफेयर को मैंने अच्छे से किया है। इसके अलावा मैंने कहीं से कोई सोर्स किया ही नहीं है और आसानी से वो चीज़ें हो गई हैं। अभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए थोड़ा टाइम है तो आप आराम से उसको कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की आप किताब ले लो, ज़्यादा महंगी किताबें नहीं हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार के आसपास की किताबें आएंगी। क्योंकि आप ये ध्यान रख लेना कि जॉब बहुत प्रेस्टीजियस है एचसीएस की। तो अगर आपको एचसीएस की जॉब चाहिए तो 5-7 हज़ार रुपये तो खर्च करना ही पड़ेगा। इतना तो कोचिंग भी आपकी 10-15 हज़ार ले लेती है। आपको कहीं से भी कोई भी मटेरियल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घटना चक्र ले लो एंड लूसेंट ले लो, ये आपके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर ली। सारे क्वेश्चन को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मोर देन 80% से लेकर 90% के बीच में आसपास कर जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वहाँ से आपके हो जाएंगे अगर आप उनके एक्सप्लेनेशन को भी डिटेल में पढ़ लेते हो। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो हो गया। ये क्वेश्चन दो वैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का है या पॉलिटी का क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर 2003 में आया हुआ है, लेट अस सपोज, तो आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं, आपको उस क्वेश्चन के नीचे की जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी है। यही होता है बैकवर्ड लिंकेज, यानी कि आपको उस क्वेश्चन को ये तो पता चल गया कि ये यूपीएससी के अंदर आया हुआ है, यूपी पीसीएस के अंदर आया हुआ है, एमपी पीसीएस के अंदर आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के जितने भी आसपास फैक्ट होते हैं ना, वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ते समय हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। घटना चक्र को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले यही प्रेफरेंस दूंगा कि चाहे आप एक एक करके मंगाओ, हिस्ट्री का पहले मंगा लो, पॉलिटी का मंगा लो, साइंस का मंगा लो, ज्योग्राफी का मंगा लो, जो भी आपको सही लगे उसको मंगा लो। सबसे पहले आप एक एक करके भी मंगा सकते हो या सारे को भी एक साथ मंगा सकते हो। बेस्ट मटेरियल है ये, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, जो भी आपका मीडियम है। इकोनॉमिक्स का इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल रहा है, बाकी सारा मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं, आप ये चीज़ें परचेज कर लो। अब बात हम करंट अफेयर की करेंगे। तो करंट अफेयर के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो और आप उसमें वैसे ही पढ़ लो, और फिर बाद में जब कोई मैगजीन आएगी लास्ट में ईयर वाइज, उसको परचेज कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण आती है, उसको आप परचेज कर सकते हो। कोई भी आप एक मैगजीन परचेज कर लो जो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगी उससे। लेकिन मैं यही ज़रूर कहूँगा कि घटना चक्र अच्छे से कर लेना अगर आपको अपकमिंग HCS पास करना है तो। अगर इसके अलावा कोई भी आपको अपनी क्वेरी डिस्कस करनी है मेरे साथ, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है UPSC नॉलेज ग्रुप। एक मिनट, तो UPSC नॉलेज ग्रुप मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको इस पर मुझे क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डिस्कस कर लेना, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आए तो आपको मैं आपकी सारी हेल्प करने को तैयार हूँ। मैंने आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए 2 बार HCS का पेपर पास किया है प्री का, ध्यान रख लेना इस बात। पिछली बार भी किया था, जब ये कैंसिल हो गया था उस समय 78 मार्क्स आए थे, और इस बार भी मेरा पास हुआ है। तो धन्यवाद गाइज, ये बेस्ट स्ट्रेटजी थी। इसके बाद मैं एक बात और थोड़ा डिस्कस करूँगा आपके साथ कि जो इस बार पेपर हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि मैंने बोला था आपको। तो आप यहाँ देखेंगे कि साइंस से 26 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से 18 क्वेश्चन आए थे, और कल्चर से 7 क्वेश्चन आए थे, ये ध्यान रख लेना। इसी प्रकार से पॉलिटी से इस बार बहुत कम क्वेश्चन आए थे देखने को। पॉलिटी से 7 क्वेश्चन आए थे, जो कि पिछली बार 26 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे, हरियाणा GK से 3 क्वेश्चन आए थे, और मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन आए थे, ये ध्यान रख लेना। तो ये हमने पिछला साल का जो इस बार पेपर पास प्री हुआ है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। स्टैंडर्ड बहुत बदल गया है, आप ये ध्यान रख लेना। एक सोर्स से आपका काम नहीं चलने वाला है। पहले लूसेंट पढ़ के हो जाता था, अब लूसेंट पढ़ के पेपर पास नहीं होगा। लूसेंट आपका रिवीजन के टाइप में आप इसको इस समय ले सकते हो। अदरवाइज ये सोचोगे कि लूसेंट ही पास करा दे, तो आप समझ लेना या तो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं या HCS वालों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा मटेरियल का। मैं तो यही कहूँगा कि ऑथेंटिक सोर्स पे जाओ। ऑथेंटिक सोर्स 2 ही चीज़ें, एक तो स्टैंडर्ड बुक है और आपकी NCERT है। स्टैंडर्ड बुक में घटना चक्र आप पहले कर लेना, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर दे रखे, सारे स्टेट PCS के। अगर आप वो परचेज कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो ये मेरा आपके लिए वीडियो है। मैं आपका ये अपकमिंग जैसे ही इसमें मुझे कोई स्ट्रेटजी जोड़नी होगी, घुटानी होगी, तो मैं वही आपके साथ इसमें ऐड करता रहूँगा। अगला वीडियो मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, इन सपोर्ट करना। धन्यवाद गाइज।